जय श्री राम। आप सभी लोगों को मैं संगीता और आज आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके दुश्मन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब आपको देखना है कि आपके दुश्मन कौन है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स था, किसी वजह से ये टॉपिक्स बनाना पड़ा, अदरवाइज़ आज की थोड़ी सी रीडिंग अलग थी, वो कल मैं करूँगी, लेकिन आज बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये रीडिंग निकालनी है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम करती हूँ। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने नोट्स किए हैं तो बहुत अच्छा, बहुत देखा जाए तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और हमारे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं उसमें मैंने देखा मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गॉड, आप इनके दिल में समाये हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि देखिए, स्पिरिचुअल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपका बूढ़ा होना, आप बहुत लंबे टाइम प्रॉब्लम देख लो तब स्पिरिचुअल हो जाओ। अगर आपको जितना ही अर्ली टाइम में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चल जाता है और आप धीरे धीरे आत्मज्ञानी हो जाते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि सबसे ऊपर अगर आप अपने आत्मज्ञान को रखते हो, उसके बाद सारी चीज़ें आप जैसे तैसे उथल पुथल भी रखोगे तो वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, चाहे आपके दिल में, चाहे आपके घर में, चाहे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों को अनाउंस करना चाहूँगी कि बहुत एक हैं देवेंद्र राय। तो मिस्टर देवेंद्र राय जी, बहुत बहुत थैंक यू, इतना सारा धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उसके बाद हैं आर्ट क्लभिश। हो सके तो आप अपना नाम बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं, यही बहुत अच्छा है, ईमेल वाला नाम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने लिखा है कि कोई गलती नहीं हुई। देखिए, इसको ये मेंशन करने वाली बात नहीं होती, ऐसी तैसी छोटी मोटी गलतियां मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया हुआ है वंदना कुमारी। ठीक है, तो थैंक यू वंदना जी, दिल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूज़र FQ, अब आपको मैं सुपर थैंक्स बोलती हूँ। ठीक है, आप थैंक यू बोल रहे हैं, मैं आपको सुपर थैंक्स बोलती हूँ। उसके बाद हैं क्लोन जुमदर, आई थिंक माउंटेन हैं आप, तो अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखें। थैंक यू सो मच। आपकी रीडिंग के लास्ट में जो मैंने देखा है कि आप नहीं आपने उर्दू में नहीं लिखा है, तो ठीक है, तो थैंक यू। मुसलमान लोग भी देखते हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ, मैं बताऊँ, मैं बचपन में मेरी 2 मुसलमान फ्रेंड हुआ करती थी, तो काफ़ी जो मेरी हिंदू वाली थी वो मुझसे चिढ़ती थी, लेकिन वो इतनी अच्छी थी, हम उन्हें छोड़ ही नहीं पाते, तो उनको बल्कि मैंने छोड़ दिया। बट जो मुस्लिम थी उनको मैं नहीं छोड़ पाई। फिरदौसिया खातून और रहमान बेगम, ये 2 थी मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी, क्लास 5th की मैं बात बता रही हूँ। ठीक है, वो थी। उसके बाद मैं देखी थी विजय लक्ष्मी, थैंक यू दिल से जुड़ने के लिए विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी, आपने लिखा है कि इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करने को, तो हिंदी ही है। मैंने लिखा है कि आपके ईश्वर ने आपको क्यों चुना। उसके बाद इसमें दिया हुआ, आप अपने पिछले समय को याद करें, जो आपका पास्ट टाइम निकल गया है उसको याद करें, क्योंकि जो रीडिंग में बताई गई थी पास्ट टाइम के कुछ कर्मास बताए गए थे, कुछ ड्यूटी ईश्वर ने दी थी, उसमें जहाँ पे गलती हुई थी हम लोगों से, उसके बारे में हमने रीडिंग में चर्चा की थी। ठीक है, चंद्रबाला जी, यदि आप किसी से ओहो चंद्रबाला जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं, विश्वास, देखिए, अगर आप किसी
कोई एक आदमी अगर आपका विश्वास तोड़ता है तो उसकी वजह से आप सबके ऊपर से विश्वास ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो चलो ऐसा होता है, जब दिल दुखता है तो हम हर एक आदमी से सतर्क हो जाते हैं, लेकिन हम हर किसी पे विश्वास न करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ सुनी जी। सुनी जी, मुझे लग रहा है आप पूरी बात लिख नहीं पाई हैं या पाई हैं। ठीक है, और कोई हैं जो लिखते हैं सबका मालिक एक है। थैंक यू, आपको इतनी बड़ी जानकारी है इसके लिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए आप लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना, क्योंकि मैं खुद भी आज से नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर में आपको नहीं विश्वास होगा, आपके हमारे और भी चाची दीदी बुआ फूफा जो भी हमारे लोग वीडियो देखते होंगे तो उनको पता, घर में कोई पूजा पाठ भी होता था तो मैं फर्स्ट उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 80% मेरा कंट्रीब्यूशन होता था। कहीं पूजा चढ़ाना, कोई सामान लाना हो, कोई सामान इकट्ठा करना हो, हर चीज़, हर सब चीज़, नारियल है, धागा है, कलावा है, घर में कथा हो, रामायण, कोई भी चीज़ हो, आप वो सुन रहे होंगे, बल्कि मेरा कितना योगदान होता था। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर कोई स्पिरिचुअल से जुड़ा है तो फिर उसके तो रास्ते ऑटोमेटिकली स्मूथ होते जाएंगे। ठीक है, राजेश श्रीवास्तव जी, थैंक यू राजेश जी, आपको मेरी रीडिंग मैच कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दिया है लक्ष्मी अधिकारी 5320। हाँ, आपको कहना है, ओके लक्ष्मी जी, हाँ आपने दो कमेंट किया हुआ है। एक्चुअली मैंने दोनों इकट्ठे ही मैंने बहुत नोट डाउन किया हुआ है, तो उसमें आपके 2 मैसेजेस। मैं आपको ही बताना कि आप खुल के कोई भी बात, आप कम से कम 1 लाइन तो पूरा कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ढेर सारा लिखो, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। 1 लाइन तो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना, मतलब खुशी से, दिल से, ईमानदारी से जो भी लिखें 1 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इरम हसन जी कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बताइए। बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं आपको बता दूं। आज भी मैं इसलिए अभी वीडियो बना रही हूँ, मुझे अभी 1 घंटे के बाद, एक्चुअली मेरा और भी काम है, मेरा न्यूट्रिशन का काम होता है, उसको मैं सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, कई बार जाना पड़ता है, कई बार मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, कई चीज़ें होती, कई बार सेमिनार होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर उसमें व्हाट्सएप के थ्रू कुछ चैट कर सकते हैं, आपको मतलब शॉर्टकट में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद गायत्री श्रीवास्तव जी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सुधा जी, थैंक यू सो मच आपका भी। गीता त्रिवेदी जी, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। नूर चमन जी, आपने स्ट्रांगली किया है, सुपर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी, बहुत बहुत। रीता मौर्य जी, थैंक्स लॉट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक्स लॉट। ठीक है, जितेंद्र पांडे, थैंक यू जितेंद्र जी, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। कृष्ण नारायण, आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद दिया है विपारना पाल, कुछ ऐसा है भाई, देख लीजिए आप, थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये थोड़ा इसमें एक्चुअली जो क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी का थोड़ा नाम जो है होता है कि उनकी, उसको जो स्पेल करते हैं उसमें थोड़ा सा टफ होता है। थैंक यू सो मच विपारना पाल जी। उसके बाद गगन करकी, थैंक यू सो मच आपके लिए भी। सिद्रियाज, क्या नाम है, सिद्रियाज दी, थैंक यू सो मच
उर्दू में कमेंट करने के लिए। अच्छा अच्छा, आपने किया था वो, क्योंकि आप उर्दू नहीं पढ़ पाते राजे। मैं क्या बताऊँ आपके लिए, सच में बताऊँ, मुझे उर्दू नहीं आता पढ़ना, बट आपने इतना सारा लिखा, इसके लिए मैंने कल भी आपको थैंक्स बोला था, और अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, इंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच इंद्र जी। राम मूर्ति जी, थैंक यू सो मच मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। उसके बाद शशि बालाजी, आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ आपके बारे में, थोड़ा सा आपका बर्थ चार्ट थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा। वैसे मैंने बताया था टोटल 9 आया था, तो 9 का थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम होता है। 9 नंबर जो होता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रगल होने के नाते हमें कई बार कोई चीज़ें जल्दी नहीं अचीव होती हैं, कुछ टाइम के बाद, बट ये कि श्योर, स्लो तो होता है बट श्योर हमें मिलता है। तो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को। ठीक है, आज का टाइटल है कि आपके दुश्मन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखते हैं रीडिंग के थ्रू कैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी। देखो, बहुत कहने का मतलब कि बहुत, अगर कोई गलती कर देता है उसके बाद अगर उससे गिल्टी है, सावा है, तो डेफिनेटली समझ लो कि एक इंसान है, वो इंसान से गलती हो जाती। हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, बहुत, जो माफ़ी के लायक नहीं है, तो फिर वो तो भगवान ही देखेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके लिए पनिश तैयार करो, आप उनसे बदले की भावना रखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी यहाँ पे जो भी हमारी रीडिंग देगा, मैं अपना ओपिनियन नहीं, मैं आपको सच से लड़ने की बात बताऊँगी। कोई यहाँ पे सच्चा झूठा एक ऐसा हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, सच और झूठ, जिसके लिए कोई ओपिनियन लागू नहीं होता। ज़बरदस्ती कोई बोल दे कि मेरा ओपिनियन इसके बारे में ये है, वो चीज़ें गले से नहीं उतरती, क्योंकि सच तो सच है, झूठ तो झूठ है। ठीक है, लेकिन लोग होते हैं अलग अलग, लोगों के सच को लेकर के ही ज़्यादा लोगों के ओपिनियन होते हैं। ठीक है, उनका सच अलग है, उनका झूठ अलग है। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पे ज़्यादा गौर ना करके एक सच्ची बातों को लेकर के अगर हम चलें तो बहुत अच्छा होगा हमारी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आपके लिए। जय गजराज जी, ओ गजराज, स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकालें गजराज जी। ओके, ये कार्ड जो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे, या आपके ही राशि के लग रहे हैं, जो आपसे दुश्मनी बनाए रखे हैं। देखिए, अभी भी है, उनके मन में अभी भी मलाल है। किस बात का, आगे कार्ड में देखते हैं। और वो चाहते हैं आपसे, वो दोबारा दोस्ती करना चाहते हैं। वो ये आपको देखना, आगे कार्ड क्या बताएगा उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी, कि कार्ड जैसे मुझे गाइड करेगा उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी। डेफिनेटली ये जिन्होंने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया है, ठीक है, दुश्मनी का नाम मैं इसलिए दे दूंगी कि जो भी इन्होंने किया है, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। मे बी आप बीमार पड़ गए हों, आप हॉस्पिटलाइज हो गए हों, इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया था आपके साथ, ऐसी नेगेटिविटी भेजी थी आपके ऑरा को तोड़ने के लिए। ठीक है, वो तो आपका हायर सेल्फ आपको बचाया। अदरवाइज यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, इसमें ये लग रहा है कि इन्होंने, हाँ बिल्कुल, इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ किया था, लेकिन अब इस बात का इनको जो है बहुत गिल्टी है। अब गिल्टी किस बात का है,
कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए इस बात का, या फिर इन्हें एहसास या सपने के माध्यम से या कोई ऐसी अनहोनी इनके साथ हुई जिसकी वजह से इनको गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये आपसे परमानेंट एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि आपको हमेशा के लिए वो अपनाना चाहते हैं। ऐसा क्या है आप देखना, कौन है भाई, कमेंट करना इस बारे में कि आपको वो कैसे किंग ऑफ कप्स आपसे वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, जबकि मुझे लग रहा है ये आपके रिश्तेदार ही हैं, आपके बहुत ख़ास हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके साथ पहले की तरह मुझे लग रहा है अब आप अवेयर हो गए, आपको पता लग गया तो आप सतर्क हो गए, ऐसा दिख रहा है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब आपकी, देखो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन खुशी के जो है वो दोबारा से खुशियों के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे मिल करके कोई बिजनेस की बात, कोई आपका शेयर मार्केट का काम था उनके साथ, जॉइंट आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ ऐसा था, कुछ तो ऐसा था कि आप लोगों ने मिल करके शुरू किया था। और एक वो खुशी के कगार पे पहुंचने वाला था, लेकिन देखो मार्केट है ना, मार्केट का जो ग्राफ होता है, ज़्यादातर ग्राफ उन्हीं का फेवरेबल होता है जो शेयर मार्केट में बहुत माहिर होते हैं। अब इनको इस बात का, अब इनके दिमाग में आपके प्रति जो दुश्मनी का वो ख्याल था वो हट गया है, वो इनके दिमाग से निकल चुका है। इनको पता लग चुका है कि इन्होंने गलती की है और वो इसी बात की गिल्टी के साथ आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आपके साथ तो गॉड, बिल्कुल आप देखो ना कि अभी मैंने कमेंट पढ़ा है, उसमें कमेंट में मैं देख रही हूँ कोई राधे राधे, कोई धन्यवाद, कोई बोल रहा है कि सबका मालिक एक है। ठीक है, कोई बोल रहा है मेरा विश्वास टूट गया लोगों पर से। इसका मतलब ऐसा वही आदमी सोचता, कहता और लिखता है जो ईश्वर पे विश्वास रखता है, और जो ईश्वर पे विश्वास रखता है वो सभी पे विश्वास करने लगता है। तो देखो, जो भी आप में से जिसके भी साथ कोई ऐसा अनहोनी हुआ है, किसी ने नुकसान आपका किया है, नुकसान पहुंचाने की गलती की है, किसी ने कोई हैवी कोई ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया है जिससे आपका भारी नुकसान हो गया है, तो आप देखो, मैं तो ये कहूँगी कि अभी आपके पास कहाँ इतना टाइम होगा। 9 ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल, ये कार्ड सभी कार्ड पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और आपके कहने का मतलब है कि ये सारा ईश्वर का ही गेम होता है। कहते ना, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, तेरा ऊपर वाला। तो आपको उनके ऊपर विश्वास करना है, और उन्होंने ही, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्ती का पैगाम, जो वो आपसे माफ़ी मिलने का जो वो माहौल बना रहे हैं, यहाँ आप देखोगे कि एंजल, अब ये कार्ड सिर्फ लव के लिए नहीं आता है। देखो कार्ड की ना पता अलग अलग मीनिंग होती है, हर कार्ड की एक रैंडम मीनिंग होती है, एक इसके विवरण होते हैं।
कार्ड, कोई एक कार्ड उठा लो, तो पर्टिकुलर अगर आप कोई कार्ड उठाते हो तो इसकी देखो, मैं बीच में आपको बता एग्जांपल दे रही हूँ कि इन कार्ड के जो एक विवरण होता है, एक एक इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, समझ लो। एक कार्ड उठाया, अब इसमें दिया हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स के स्टेटमेंट आप कुछ भी लिखो, पेंटिकल से रिलेटेड, नाइट से रिलेटेड, लेकिन जब पर्टिकुलर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग जब हम लोग ऑफलाइन किसी को पर्सनल रीडिंग देते हैं तो उनसे खुद कार्ड निकलवाते हैं। अगर मान लीजिए उनके घर कोई ऐसी प्रॉब्लम है और यही कार्ड निकल गया, जो इसकी विवेचना की गई है टैरो कार्ड की तरफ से, जो इसके मास्टर रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ भी उन्होंने वर्णित किया हुआ है और जो किसी की प्रॉब्लम है उससे अलग है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस कार्ड के नंबर को चेक करते हैं, सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं, इस कार्ड को रिवर्स करके चेक करते हैं, फिर उपग्रह को मैच करते हैं, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशन मैच करके फिर जो आउटकम निकलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। चूँकि यहाँ हम कंबाइंड, हम पब्लिकली आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो इसलिए एक कार्ड में जो उसके कार्ड के जो लेखन होते हैं वो हम राउंड फिगर में सभी के बारे में बताते हैं, जिसमें से 1-2% जो कार्ड की मेन इमेज होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वो सिचुएशन से मैच करके हम आपके सामने परोसते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन जब इसी के लिए आप में से ही कोई इस सारे कार्ड का, आप में से कोई हमसे बोलता है कि पर्सनल रीडिंग करिए, ठीक है, तो आप खुद ही कार्ड को चूज करोगे। अब कोई एक कार्ड, एक प्रॉब्लम के लिए एक कार्ड, अगर 2 कार्ड चूज करोगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस होता है। एक प्रॉब्लम के लिए एक कार्ड चूज करोगे तो पक्का उसका इलाज होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें से 60-70%, 80% इससे ट्रीटमेंट गाइडेंस मिलती है। इसको प्रॉपर वॉच आउट करने वाला और इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करने वाला होना चाहिए, और कोई भी कर लेगा, आप भी कर लोगे, सीखने की ज़रूरत होती है। मैंने जहाँ ये कार्ड सीखा है वो ऐसे कार्ड बताए, तो वो 4 कार्ड को इकट्ठा करके एक मैटर बनाती थी। उन्होंने बाहर से सीखा हुआ है, बस उन्होंने मेरे दिमाग में फेयर डाल दिया कि बिना सर्टिफिकेट के ये अथॉरिटी नहीं है, उधर नहीं है, यूपी में ये चीज़ बिना सर्टिफिकेट के आप नहीं सिखा सकते हैं। वो जिस समय बताई थी 1.5-2 साल पहले की बात है। तो ये कार्ड जो आपको बता रहा है कि कार्ड जैसे बता रहा ना कि अब जैसे हम कहाँ पे थे, हमारा ट्रैक ही चेंज हो जाता। अब ये जैसे कार्ड बता रहा है कि अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, तो वो आपसे मिल के दुश्मनी की बात नहीं करेंगे। अब दुश्मनी की बात चाहे आपके दिल में चाहे उनके दिल में, वो बियॉन्ड, वो पीछे अंधेरे में ही रहेगा। ये होती है हमारे आपकी सोसाइटी की सच्चाई, कि जब हम किसी के साथ भीतर भीतर कोई गलती कर देते हैं तो फिर हम उसको सरेआम कैसे करें। इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ कभी ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए कि हम खुल के उसके बारे में बता ना सके। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है कि वो 100% वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपको कुछ घुमा फिरा के बताएंगे, कुछ आपको फेवर में लेना चाहेंगे। ऐसा इस कार्ड में दिखाया जा रहा है कि जो आपके दुश्मन हैं, आपसे दुश्मनी निकालना चाह रहे थे, वो आपसे पहले की तरह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसा उनको एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा होगा, कुछ ईश्वर की तरफ से उनको अंदर से उनके पास भी हायर सेल्फ होता, अंदर से उनका कॉन्शियस जो है उमड़ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि कैसे बात करूं, अपनी बातें कैसे उनके सामने रखूं।
ठीक है। तो ये जो टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है ये इसीलिए आया हुआ है, द लवर्स का कार्ड आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं पहले की तरह। आपको देखना है कि अगर माफ़ी जोग कुछ था तो माफ़ करना, नहीं था तो आप क्लियर भी कर सकते हो, मेरे सिखाने पे नहीं। आप अपना सिचुएशन देखना कि क्या सुटेबल होगा लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा तब जाकर के डिसीजन लेना। बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगी और आपको शायद कुछ बातें बताएंगी भी, ठीक है। टावर, देखो टावर मोमेंट आया, इसका मतलब उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है, वो फेस कर रहे हैं, उसके बाद वो एक्शन में आएंगे। देखो टावर जो है 16 नंबर का कार्ड है, इट मीन्स 16 नंबर का कार्ड है। अब देखिए टावर 16 नंबर, अभी इसमें पता क्या बता रहा है कि शायद 16 नंबर का कार्ड आने का मतलब हो गया कि 7 नंबर ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। केतु, और केतु एक ऐसा हुआ है कि केतु राहु ये कॉम्बिनेशन ग्रह होते हैं, ये मिले जो मतलब ये आपके घर में अगर राहु केतु का कहीं दोष है, इसका मतलब ये होता है ना कि कोई आपके घर में कोई ऐसा नेगेटिव एरिया जहाँ अंधेरा हो, जैसे बाथरूम वाला एरिया हो, कोई गैलरी हो, छुपा वाला एरिया हो, ठीक है। तो ये मिले इनका ये मतलब राहु के तो एक ही बॉडी के मतलब 2 हिस्से होते हैं। अगर आपको केतु, अगर इसमें केतु का इलाज वो करवाते हैं या करवा रहे होंगे तो ये टावर का जो मूवमेंट जो प्रोसेस चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है, या करवा रहे होंगे या उन्होंने आपके ऊपर करवाया था। अगर कुछ ऐसा करवाया था कि आप टावर से गुजरें, ठीक है, तो आपने कुछ करवाया होगा, अपना इलाज करवाया होगा, तब ये सही हो सकता है। इसलिए टावर का आया कि हो सकता है कि वो बैड कर्मास को क्लियर कर रहे हों, इसलिए टावर मोमेंट्स का कार्ड आया है। मैं आपको बता दूं, फिर यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर अपनी रीडिंग कराते हैं और मान लीजिए टावर का कार्ड आ गया और आप परेशान हैं कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं कि अब आपकी लव लाइफ ख़राब है, कोई एक चीज़ लव लाइफ को उठा लो और टावर कार्ड आ गया, तो क्या इसका इलाज होगा पता है आपको? वो पर्सनल रीडिंग में मुझे पता है। फिर वही बात आएगी, इसके नंबर को आपके नंबर से मैच किया जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच किया जाएगा। कहीं अब ये जो 7 चक्र नंबर है आपके 7 चक्रात से उसको मैच किया जाएगा, कहीं आपके चक्रास में तो नहीं प्रॉब्लम है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तब जाकर के पर्सनल रीडिंग में जो होता है इसका पक्का इलाज होता है, तब लोग इस पे विश्वास करते हैं। रैंडम कोई देखता है तो कई लोग नहीं विश्वास करते हैं, कहते ये तो पिछले महीने भी ऐसे आया था, इस महीने भी ऐसे आया था। तो ये रीडिंग टैरो कार्ड का ये फंडा होता है। तो जब आप कलेक्टिव कोई इन्फॉर्मेशन लोगे तो ये जितने भी कार्ड के जितने भी अलग अलग कार्ड के वर्णन किए गए हैं, इन सारी डेफिनेशन को आपको कलेक्टिव ही तरीके से आपको मिलेगा। पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जब आप पर्सनल इस पे जांच कराएंगे तो इसका पक्का इलाज होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ दिया गया है कि ये टावर मोमेंट से आपके पर्सन, आपके दुश्मन, आपके एनिमी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो इस समय किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब वो अपने आप को बच बच के चलना चाहेंगे, संभल संभल के। आपसे चाहे मिलने की बात हो, चाहे बात करना हो, या आपसे कोई रिश्ता रखना हो, वो बहुत सोच समझ के ऐसा करेंगे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स,
ये सब वॉन्ट्स आया है कि यही बात है, वो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं आपसे दोस्ती। इसी बात का ये मैसेज दे रहा है कि वो कहेंगे कि जो हुआ उसको मिट्टी डालो, उस बात को ख़त्म करो, हम चलो उसी यहाँ, क्योंकि ये ग्रोथ का जो वॉन्ट्स का कार्ड है, ये फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ट्स, इसमें देखोगे जो लीव्स हैं ये ग्रोथ के साइन हैं। तो शायद वो बोलें कि दोबारा से हम चलो उसी बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं और रीग्रोथ करते हैं, उस पर काम करते हैं, ऐसा वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आया हुआ है। आपकी जो दुश्मन है आपसे माफ़ी मांग करके और कुछ आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में अच्छा सोच करके वो आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि कैसे उन्हें टैकल करना है, कैसे उनको फेस करना है। ठीक है, डेफिनेटली आप जो हो, जिस फॉर्म में आप हो इसी फॉर्म में उस समय वो भी हैं। जैसे आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है कि क्यों नहीं मेरा टाइम अच्छा आ रहा है, ठीक है, ऐसे उनके अंदर भी चल रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ईश्वर उनके ऊपर जो टावर का जो बौछार जो उन्होंने थपेड़ा, क्योंकि लाइफ में थपेड़ा भी ज़रूरी होता है, और जब हम कुछ बैड कर्मा कर देते हैं फिर तो थपेड़े पे थपेड़ा मिलना है। तो कुछ ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में। अब आप देख लो कि जब वो आते हैं आपको कैसे वेट करना है, ठीक है, और कैसे उनके साथ आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। आप देखें, मेरी सलाह तो यही है, सिचुएशन देखें, अगर माफ़ी जोगी कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब ईश्वर के बच्चे हैं और कर्मों पर अगर आप विश्वास रखते हैं, झूठे सच्चे का मतलब अगर आपको पता है, तो उसी हिसाब से आप अपने लाइफ का डिसीजन तभी आप किसी के दूसरे हाथ में देंगे। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी कंबाइंड कोई बिजनेस हो, कोई रिश्ता हो, कोई प्रेम हो, हाँ, जब एक से ज़्यादा, जब दो लोग उसमें ऐड होते हैं तो थोड़ा सा खटपट चलता ही है। इसीलिए कहते हैं ना कि सेल्फ में रहो, सेल्फ बिलीव में, सेल्फ लव में। मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ता ना रखो, लेकिन जब आप सेल्फ लव में रहोगे, सेल्फ बिलीव में रहोगे, तो आपके अंदर इतनी मजबूती रहेगी कि अगर अगला किसी तरह का वॉर करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई पॉल्सल्टी करता है, तो आपको इतनी समझ, इतनी अवेयरनेस रहेगी कि आपको उसके साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। क्योंकि हम सेल्फ लव में, अब हमारा रिश्ता अगर सिर्फ भगवान से रहेगा तो भी तो नई बात बनेगी। हमें इस धरती पे रहना है, फैमिली में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो कुछ ना कुछ, क्या सब कुछ हमें इन्हीं के साथ सरवाइव करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में आपके साथ क्या पॉजिटिव आपकी लाइफ में, कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो उन्होंने किया था उसके बाद अब आपकी लाइफ में क्या कुछ बेहतर होने के चांस हैं। बेहतर का मतलब कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपका कैरियर, आपका हेल्थ वाइज, ये सब ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या कुछ अच्छा होने वाला है। पहला ही कार्ड सन का, खुश हो जाइए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, सीरियसली। और वो अच्छा, आप जो भी सोच रहे हैं, आप अपने लव के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने धन के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के बारे में, जिस
आप में से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग यहाँ जो लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग समस्या होगी या मैक्सिमम कोई एक समस्या होगी, तो उसका निदान यहाँ पे दिख रहा है। ये हिंट मिल रहा है, ये आपको हिंट एक तरह का है, इसको कंफर्म करना आपके हाथ में है। ये आपको इशारा दे गया कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने की बारी आई हुई है। डेफिनेटली आपने जो भी अभी तक प्रेयर किया, मैनिफेस्ट किया, ठीक है, आग्रह किया, गुहार लगाई, उन सभी का फल मिलने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम रहा है, ठीक है। देखो 3 के 3 कार्ड सभी अच्छे कार्ड। ग्रोथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ के चांस। मुझे लग रहा है आप में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि लगातार सन का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि कार्ड का एक से बढ़ के एक कार्ड आने का मतलब कि कोई तो है। अब ये आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स आने का मतलब कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जो अक्सर आते हैं, लगभग हर रीडिंग में आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप और सामने वाला, आपसे और उस सामने वाले के बीच कुछ बाकी, कुछ बातें, कुछ वाक्यातें बाकी हैं, वो मिल करके शॉर्ट आउट करने का मैसेज देते हैं। मेक श्योर आप हो जाइए कि बेशक ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आप में से कोई एक विशेष, कोई एक या 1-2% कोई तो ऐसा है जिसकी लाइफ में लवी डवी सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रखी है, इमोशन का बहुत बड़ा गेम डिस्टर्ब हुआ है, पैसे का बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वो पैसा वो लवी डबी होने के ही नाते फाइनेंस पे भी उसका असर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि जो आपके लिए कार्ड आ रहा है, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आ रहा है, फिर बीच में अगर कोई नेगेटिव कार्ड आ गया, इट मीन्स वो इंटरफेयर करना, वो चीज़ें इन्वॉल्व होना, इट मीन्स आप और सामने वाला, ठीक है। क्योंकि सुख दुख मिक्स करके तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही साथ कूद पड़ता है। हम बोलते हैं ना कभी सुख कभी दुख, लेकिन जब हम कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो ऐसे में अब 4 कार्ड अगर आपके खुशियों के बारे में अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन की जा रही है, इट मीन्स एक कार्ड ऐसा आ गया जो नेगेटिव है। इसका मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट है आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके दुश्मन की तरफ से या आपके लवर की तरफ से अगर कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज आता है, इट मीन्स काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो एंट्री यही मैसेज देती है। श्योर वो यही मैसेज दे रहा है कि आपको ओके। फिर इमोशन के कार्ड आए, हाँ 100%। कार्ड तो आ रहे हैं,
इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करेंगे कयामत हो और तुम आए, खुदा करेंगे कयामत हो और तुम आए, हम इंतजार करेंगे। ठीक, ऐसा कुछ है। तो बहुत अच्छा मैसेज है भाई आपके लिए। ठीक है, तो जो भी सामने वाला है, मैं तो ये बता रही हूँ कि आप अपने लव के एरियो को देखोगे तो यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्लियर है ये कार्ड आपको। ओहो, ये भी कार्ड आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब इस कार्ड का यही मतलब नहीं है कि दिल टूटा ही है, ये टूटा था दिल, कभी जुड़ना भी चाहता है, ये भी इस बात का मैसेज है। क्योंकि जो सिनेरियो बना हुआ है वो यही कार्ड के थ्रू मैसेज देता है हमें कि जो कुछ भी हुआ उसको साइड करके हमें एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस जो सिचुएशन बनी है ना, इस सिचुएशन में काउंसलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़बरदस्त। वहीं से फिर रिस्पांस मिलेगा आपको। देख लो, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, फायर एनर्जी। तो मिल के बात करिए, फिर कुछ बात आगे बनेगी। नहीं तो बस वो मन में वही जो रंजिश है ना, वो रंजिश की रंजिश आपके मन में भी बनी रहेगी और सामने वाले के। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे खुशियों के कार्ड आए हैं। 2-3 का जस्टिस आप देख लो। जस्टिस का कार्ड भी आप देखोगे कि दोनों साइड बराबर का, आपके लिए भी जस्टिस और सामने वाले के लिए भी जस्टिस। क्योंकि जिस टाइटल को लेकर के मैंने इस रीडिंग की शुरुआत की है कि आपका दुश्मन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो हो ना हो कि आप और जो सामने वाला है, आप दोनों के बीच बहुत टाइम से कोई रंजिश, कोई खटास चल रही थी। और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यही आदमी, क्योंकि पीछे जब वीडियो में मैसेज आ रहे थे तो उसमें ऐसा आ रहा था कि मेल फीमेल मिल करके कुछ करवा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली में, हो सकता है जो थर्ड पार्टी है उसके साथ मिल करके, हो सकता है कि इस आदमी का थोड़ा दोष हो, इसके साथ जो मिला है उसका ज़्यादा दोष हो। ये सारी बातें हो सकती हैं। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, और फाइनली जो कार्ड, अब यहाँ पे आप देखोगे सन कार्ड की स्टार्टिंग हुई है और ये जस्टिस पर आकर के रुका हुआ है। इट मीन्स कि आपके कार्ड में देखा जाए तो ये बता रहा है कि टोटल जस्टिस की ही बारी है। खुशियाँ पड़ी हैं आपके लाइफ में, खुशियों के बहुत सारे ऐसे कार्ड दिख रहे हैं, लेकिन जस्टिस की वजह से अभी सारी चीज़ें होल्ड पड़ी हुई हैं। तो आप देखिए, समझिए, बात करिए 100%। क्योंकि जो कार्ड आनंद है, जैसे टावर का कार्ड आया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड आ गए हैं। इट मीन्स आपको बैठ के समझ के काउंसलिंग की ज़रूरत है, तभी रिजल्ट निकलेगा, तभी पता चलेगा कि इसमें सच क्या है और सच क्या होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
वैसे मैं आज एक और रीडिंग जो कल वाला था वो भी मैं आज कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि कल हो सकता है कि हमें टाइम ना मिले, तो मैं आज ही कर देती हूँ। कल टाइम मिलेगा तो फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।